दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग की मियाद न सिर्फ बढ़ती जा रही है बल्कि ये जंग और भी घातक हो चुकी है। पुतिन एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिसके सामने यूक्रेन को अमेरिका भी नहीं बचा सकता। ऐसा लग रहा है यूक्रेन अमेरिका और नाटो की बदौलत इस जंग में टिके रहने की आखिरी कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला, क्या इस पर नाटो भी दहल उठा? पुतिन ने ऐसा प्लान उतारा, क्या अब अमेरिका भी यूक्रेन को बचा नहीं पाएगा? पुतिन का क्रॉस वाला चेन क्या छीन लेगा ज़ेलेंस्की का दिन रात का चैन? यूक्रेन के पलटवार से रूस को नुकसान, क्या ज़ेलेंस्की ने चल दिया आखिरी दांव? रूस और यूक्रेन की जंग की मियाद बढ़ती ही जा रही है, इसलिए दुनिया के सबसे जानलेवा वॉर फ्रंट को लेकर सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दरमियान इस जंग में अब तक का सबसे भयावह वक्त गुजरा है। एक तरफ रूस की मिसाइलें और फाइटर जेट यूक्रेनी शहरों और गांवों को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। इस हमले की जद में कई रिहायशी इलाके भी आते जा रहे हैं, लेकिन अब रूस ने अपने हमलों को और भी धारदार बना दिया है। जंग के मैदान से आ रही तस्वीरों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के क्रॉस वाले चेन के एक बेहद खुफिया प्लान की तस्वीरें देख लीजिए। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में जंग लड़ रहे अपने जनरल और सैनिकों को आदेश दिया है कि वो अपने गले में एक खास किस्म का चेन पहने। इस चेन में क्रॉस जैसा एक पेंडेंट है जिस पर पुतिन के नाम का इनिशियल दर्ज है। रूस की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को के कैथीड्रल के सबसे बड़े पादरी ने इस चेन को ब्लेस किया है और पुतिन ने कहा है कि ये पेंडेंट रूस के कॉमरेड्स के लिए निष्ठा का प्रतीक होगा। अब इस पेंडेंट का असर है या कुछ और, लेकिन रूस की सेना का दावा है कि यूक्रेन ने नाटो के सबसे खतरनाक और बेहद आधुनिक वेपन सिस्टम को तबाह कर डाला गया है। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि साल 2025 यूक्रेन के लिहाज से बेहद नाजुक वक्त साबित होने जा रहा है। कई यूरोपियन एक्सपर्ट की माने तो रूस ने नाटो के जंगी हथियारों का तोड़ ढूंढ निकाला है और इसका नतीजा भी दिख रहा है। मसलन पिछले 24 घंटे के दौरान रूस ने यूक्रेन के 12 काउंटर अटैक को नाकाम किया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के 510 सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस हमले में लेपर्ड टैंक सहित 4 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। खारकोव इलाके में रूस की सेना ने 3 यूक्रेनी ब्रिगेड को निशाना बनाया है। 65 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में भी रूस ने भीषण हमला किया है जिसमें 3 यूक्रेनी हथियार डिपो तबाह हो गए हैं। रूस का स्पेशल ऑपरेशन यूक्रेन के औद्योगिक केंद्र कुराखोव तक पहुंच गया है। रूस की सेना ने कुराखोवो को अपने कब्जे में ले लिया है। इसे बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि रूस की सेना का दखल अब यूक्रेन के पश्चिमी सीमा के अंदरूनी जगहों तक हो सकता है। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो यहाँ तक कहा है कि कुराखोवो ऑपरेशन में यूक्रेन के 12,000 सैनिक मारे गए हैं और 3,000 हथियार मटियामेट कर दिए गए हैं। यूक्रेन की शक्ति रशिया की शक्ति को मैच नहीं कर सकती, लेकिन पुतिन उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जिनसे भयंकर तबाही होती है, जैसे आर्सेनिक मिसाइल या जैसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। हालांकि रूस के लोग ये कहने लगे हैं कि पर्ल हार्बर में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना रशिया में हुआ है, लेकिन अमेरिका ने पर्ल हार्बर के बाद जापान पे एटॉमिक अटैक कर दिया था। अगर स्टालिन रशिया में रहे होते तो अब तक न्यूक्लियर अटैक कर देते, लेकिन पुतिन ने अब तक धैर्य का परिचय दिया है। हालांकि रूस के तमाम दावों के बावजूद यूक्रेन जंग के इस मैदान में डटा हुआ है।
यूक्रेन की एयरफोर्स का भी दावा है कि इस जंग में पहली बार उसके F-16 फाइटर जेट ने एक ही कॉम्बैट मिशन में रूस की 6 क्रूज मिसाइलों को जमीन सुखा दिया। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के बेहद घातक हवाई हमलों का माकूल जवाब दिया गया है। दरअसल पिछले महीने 13 दिसंबर को रूस ने 200 ड्रोन और 94 मिसाइल को यूक्रेन के खिलाफ लॉन्च किया था, जिन्हें यूक्रेनी दावों के मुताबिक कामयाबी के साथ नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यूक्रेन को अमेरिका में बने फाइटिंग फॉल्कन F-16 फाइटर जेट नीदरलैंड्स और डेनमार्क से हासिल हुए हैं। इस जंग में इन फाइटर जेट्स की कई बार और कई इलाकों में तैनाती की गई है। लेकिन क्या अब यूक्रेन के पास वाकई रूस की सैन्य ताकत का लंबे समय तक मुकाबला करने की क्षमता बची है? डोनाल्ड ट्रंप का यह सुझाव कि यूक्रेन को अगले 20 साल तक नेटो की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी और यूक्रेन में यूरोप के पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय किए जाएंगे, पुतिन को मंजूर नहीं। उधर यूक्रेन को डॉनबास देने को तो तैयार है, मगर नेटो की मेंबरशिप के ऊपर अड़ा हुआ है। लिहाजा 20 जनवरी आने के बाद भी ये लड़ाई जारी रहेगी, खास तौर पर इसलिए कि यूक्रेन ने F-16 से रशिया की क्रूज मिसाइल को ध्वस्त करने में काबिलियत हासिल कर ली है और रशिया ने अमेरिका की अटैक MS या स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ध्वस्त करने की कामयाबी हासिल कर ली। ऑस्ट्रिया के बड़े सैन्य कमांडर के मुताबिक रूस ने इस जंग में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 6,40,000 तक कर दी। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया से 30 लाख गोलों की आपूर्ति के बाद रूस रोजाना 90,000 गोले दाग रहा है, जबकि उसके मुकाबले यूक्रेन सिर्फ 20,000 गोलों से इस रण में अपने पैर जमाए रखने की कोशिश कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ हमला, क्या इस पर नाटो भी दहल उठा? पुतिन ने ऐसा प्लान उतारा, क्या अब अमेरिका भी यूक्रेन को बचा नहीं पाएगा? पुतिन का क्रॉस वाला चेन क्या छीन लेगा ज़ेलेंस्की का दिन रात का चैन? यूक्रेन के पलटवार से रूस को नुकसान, क्या ज़ेलेंस्की ने चल दिया आखिरी दांव? रूस और यूक्रेन की जंग की मियाद बढ़ती ही जा रही है, इसलिए दुनिया के सबसे जानलेवा वॉर फ्रंट को लेकर सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दरमियान इस जंग में अब तक का सबसे भयावह वक्त गुजरा है। एक तरफ रूस की मिसाइलें और फाइटर जेट यूक्रेनी शहरों और गांवों को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। इस हमले की जद में कई रिहायशी इलाके भी आते जा रहे हैं, लेकिन अब रूस ने अपने हमलों को और भी धारदार बना दिया है। जंग के मैदान से आ रही तस्वीरों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के क्रॉस वाले चेन के एक बेहद खुफिया प्लान की तस्वीरें देख लीजिए। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में जंग लड़ रहे अपने जनरल और सैनिकों को आदेश दिया है कि वो अपने गले में एक खास किस्म का चेन पहने। इस चेन में क्रॉस जैसा एक पेंडेंट है, जिस पर पुतिन के नाम का इनिशियल दर्ज है। रूस की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को के कैथीड्रल के सबसे बड़े पादरी ने इस चेन को ब्लेस किया है और पुतिन ने कहा है कि ये पेंडेंट रूस के कॉमरेड्स के लिए निष्ठा का प्रतीक होगा। अब इस पेंडेंट का असर है या कुछ और, लेकिन रूस की सेना का दावा है कि यूक्रेन ने नाटो के सबसे खतरनाक और बेहद आधुनिक वेपन सिस्टम को तबाह कर डाला गया है। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि साल 2025 यूक्रेन के लिहाज से बेहद नाजुक वक्त साबित होने जा रहा है। कई यूरोपियन एक्सपर्ट की माने तो रूस ने नाटो के जंगी हथियारों का तोड़ ढूंढ निकाला है और इसका नतीजा भी दिख रहा है। मसलन पिछले 24 घंटे के दौरान रूस ने यूक्रेन के 12 काउंटर अटैक को नाकाम किया है।
इतना ही नहीं, यूक्रेन के 510 सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस हमले में लेपर्ड टैंक सहित 4 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। खार्कोव इलाके में रूस की सेना ने 3 यूक्रेनी ब्रिगेड को निशाना बनाया है। 65 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में भी रूस ने भीषण हमला किया है, जिसमें 3 यूक्रेनी हथियार डिपो तबाह हो गए हैं। रूस का स्पेशल ऑपरेशन यूक्रेन के औद्योगिक केंद्र कुराखोव तक पहुंच गया है। रूस की सेना ने कुराखोव को अपने कब्जे में ले लिया है। इसे बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि रूस की सेना का दखल अब यूक्रेन के पश्चिमी सीमा के अंदरूनी जगहों तक हो सकता है। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो यहाँ तक कहा है कि कुराखोव ऑपरेशन में यूक्रेन के 12,000 सैनिक मारे गए हैं और 3,000 हथियार मटियामेट कर दिए गए हैं। यूक्रेन की शक्ति रशिया की शक्ति को मैच नहीं कर सकती, लेकिन पुतिन उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जिनसे भयंकर तबाही होती है, जैसे आर्सेनिक मिसाइल या जैसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। हालांकि रूस के लोग ये कहने लगे हैं कि पर्ल हार्बर में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना रशिया में हुआ है, लेकिन अमेरिका ने पर्ल हार्बर के बाद जापान पे एटॉमिक अटैक कर दिया था। अगर स्टालिन रशिया में रहे होते तो अब तक न्यूक्लियर अटैक कर देते, लेकिन पुतिन ने अब तक धैर्य का परिचय दिया है। हालांकि रूस के तमाम दावों के बावजूद यूक्रेन जंग के इस मैदान में डटा हुआ है। यूक्रेन की एयरफोर्स का भी दावा है कि इस जंग में पहली बार उसके F-16 फाइटर जेट ने एक ही कॉम्बैट मिशन में रूस की 6 क्रूज मिसाइलों को जमीन सुखा दिया। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के बेहद घातक हवाई हमलों का माकूल जवाब दिया गया है। दरअसल पिछले महीने 13 दिसंबर को रूस ने 200 ड्रोन और 94 मिसाइल को यूक्रेन के खिलाफ लॉन्च किया था, जिन्हें यूक्रेनी दावों के मुताबिक कामयाबी के साथ नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यूक्रेन को अमेरिका में बने फाइटिंग फॉल्कन F-16 फाइटर जेट नीदरलैंड्स और डेनमार्क से हासिल हुए हैं। इस जंग में इन फाइटर जेट्स की कई बार और कई इलाकों में तैनाती की गई है, लेकिन क्या अब यूक्रेन के पास वाकई रूस की सैन्य ताकत का लंबे समय तक मुकाबला करने की क्षमता बची है? डोनाल्ड ट्रंप का यह सुझाव कि यूक्रेन को अगले 20 साल तक नेटो की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी और यूक्रेन में यूरोप के पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय किए जाएंगे, पुतिन को मंजूर नहीं। उधर यूक्रेन को डॉनबास देने को तो तैयार है, मगर नेटो की मेंबरशिप के ऊपर अड़ा हुआ है। लिहाजा 20 जनवरी आने के बाद भी ये लड़ाई जारी रहेगी, खास तौर पे इसलिए कि यूक्रेन ने F-16 से रशिया की क्रूज मिसाइल को ध्वस्त करने में काबिलियत हासिल कर ली है और रशिया ने अमेरिका की अटैक MS या स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ध्वस्त करने की कामयाबी हासिल कर ली। ऑस्ट्रिया के बड़े सैन्य कमांडर के मुताबिक रूस ने इस जंग में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 6,40,000 तक कर दी। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया से 30 लाख गोलों की आपूर्ति के बाद रूस रोजाना 90,000 गोले दाग रहा है, जबकि उसके मुकाबले यूक्रेन सिर्फ 20,000 गोलों से इस रण में अपने पैर जमाए रखने की कोशिश कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।